हार्दिक अभिनंदन एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी में। दुर्भाग्य को क्या हम सौभाग्य में बदल सकते हैं? क्या कोई इसका आसान तरीका है? ऐसे अक्सर सवाल लोग मुझसे किया करते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल। जब साधना और अन्य बहुत से माध्यम हैं जिसके द्वारा आप अपने सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु पूछा जाता है कि क्या कोई आसान और सरल तरीका है? तो हम कहते हैं बिल्कुल है। और वो सरल तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आजमा के देखिएगा, आपका भाग्य अवश्य बदलेगा, सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। और ऐसा मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। इसका सरल तरीका क्या है वो है हम जानेंगे वास्तु के माध्यम से। वास्तु जो आप सब लोग जानते हैं उसमें 4 दिशाएं हैं और हर दिशा की अपनी धातु है और हर दिशा में क्या और किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का तरीका। आज हम उसके लिए विंड चाइम्स इसका प्रयोग करना बताएंगे। वैसे तो विंड चाइम्स बहुत तरीके की होती हैं, मेटल की हैं, लकड़ी की हैं, क्रिस्टल की हैं और साथ साथ मिट्टी की भी हैं। परंतु मैं ये कहूँगी कि मिट्टी की विंड चाइम्स का प्रयोग अगर कम करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हवा के झोंके से वो टूट जाती है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी अपने मन में आ ही जाएगी। अब सबसे पहले मैं लूँगी घर का नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन एक ऐसा जोन है जिससे कि घर की खुशियाँ, या तो कहिए कि वो व्यक्ति जो अक्सर आपसे यही बातें किया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, तो अगर आप वहाँ पर विंड चाइम्स की जो ध्वनि है, या तो वो कभी कभी हवा से अपने आप बहे या कभी चाहे तो आप भी अपने हाथों से उसे हिलाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपको विंड चाइम्स लगानी है तो आप मेटल की विंड चाइम्स, और वो भी जिसमें कि 6 उसकी रॉड्स हो, उसका इस्तेमाल करिए, बहुत लाभ होगा। फिर चलते हैं हम पूर्व की दिशा। कहा जाता है कि पूर्व एक ऐसी दिशा है जिससे कि आप अपना पब्लिक रिलेशनशिप बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सरकार संबंधित किसी भी तरह या किसी भी विषय में कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण आपको लगता है कि आपका भाग्य वहाँ पर अभी साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत ही आसान तरीका है। विंड चाइम्स लगाइए, और कैसी, लकड़ी की विंड चाइम्स, और वहाँ लगा दीजिए। बात अगर करते हैं साइज, तो साइज कैसा होना चाहिए? जिस तरह आप देखते हैं हम छोटे बच्चों को उन्हीं के अनुसार कपड़े पहनाते हैं, बहुत बड़े तो नहीं पहनाएंगे, और अगर एक बड़ा इंसान है उसको बहुत छोटा भी नहीं। तो जैसा भी आपका घर का एरिया है, आप उस एरिया के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करते हुए विंड चाइम्स का सिलेक्शन करेंगे। अब ध्वनि, ऐसी ध्वनि होनी चाहिए जो घर के अधिकतर मेंबर्स को बहुत अधिक अच्छी लगे, ज़्यादा शोर ना करे, बहुत सूदिंग हो, जिससे आवाज़ सुनने से मन हल्का हो। हवा अपने आप में एक ऐसा, जो वायु है, एक ऐसा तत्व है। कभी आप जैसे गए हों किसी भी हिली एरिया में, आपकी जो आवाज़ है वो इको करती है, और वायु में अगर आप खुले हाथ फैलाओ तो कितना आनंद का अनुभव होता है। वही वायु की तरंगें जब विंड चाइम्स के साथ टकराती हैं तो पॉजिटिविटी की ऊर्जा लेके आती है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सब लोग जानते हैं कि ओनर ऑफ द हाउस को अगर वो कमरा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और जो अगर ओनर ऑफ द हाउस है तो यकीनन उसके ऊपर बहुत टेंशन होंगी। तो वहाँ पर अगर आप क्रिस्टल की विंड चाइम लगाते हैं, और वो भी या तो जिसमें 2 रॉड्स हो या 9 रॉड्स हो, सो वो वहाँ पर सूदिंग इम्पैक्ट देगी। लगाना बहुत अधिक शुभ होगा। अब
अगर व्यक्ति की कमाई नहीं हो रही, जिसके कारण उसको लगता है कि हाँ उसका दुर्भाग्य है, सौभाग्य साथ नहीं देता, तो आप उसके लीजिए, पकड़ लीजिए आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वहाँ पर भी 6 रॉड्स की अगर विंड चाइम लगाई जाए और ख़ास तौर पर उसके साथ एक कोई ब्यूटीफुल लेडी की पिक्चर हो, तो कहना ही क्या, फ्लो ऑफ इनकम आपका बना रहेगा। इसी तरह से हमें हमेशा ये याद रखना है कि वास्तु का कौन सा जोन है, कौन से वास्तु जोन के लिए कौन सी धातु उपयोगी है और कितने नंबर की रॉड्स वाली विंड चाइम हम वहाँ लगाएं कि हमारा जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाए। और वो बदलता ही है। आजमा के देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको कोई तंत्र मंत्र साधना की आवश्यकता नहीं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली अपनी जो वीडियो है उसमें बताऊंगी कि जिस तरह से हमने वायु तत्व के द्वारा अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश की है। एक बार फिर बताती हूँ आपको पश्चिम दिशा में अगर विंड चाइम लगानी है तो उसमें 7 रॉड्स हो, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में लगानी है तो 6 हो, और सेम ही साउथ ईस्ट में भी आपकी 6 रॉड्स होनी चाहिए। यही अगर आपको साउथ वेस्ट में लगानी है तो 2 या 9 रॉड्स वाला आप विंड चाइम लीजिए, और वो भी क्रिस्टल का लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ईस्ट दिशा में विंड चाइम लगानी है और वो भी लकड़ी की, तो उसमें 5 रॉड्स की आपको विंड चाइम्स लेनी होगी जो सकारात्मकता देगी। और अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में विंड चाइम आप क्रिस्टल की भी लगा सकते हैं, और अन्य जो धातु है जो उत्तर दिशा को ही डिपिक्ट करता है आप उसकी विंड चाइम लगा सकते हैं, जिसमें आपकी जो रॉड्स होंगी उसकी संख्या होगी 4। आजमाइए और बहुत ही सरल तरीके से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की पूर्ण रूपेण कोशिश कीजिए। ईश्वर अवश्य आपका साथ देगा। और हाँ, मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं फिर एक और तत्व के साथ वास्तु के कुछ ऐसे गुणधर्म बताऊंगी जिसे बहुत ही आसान तरीकों के साथ आप अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हैं, अपने धन आगमन को बढ़ा सकते हैं और अपने इस जीवन को खुशहाल बढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना कि भाग्य को आजमाना चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी में कर्म करना, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। जल्द मिलते हैं अपने इस एक और श्रृंखला के साथ। तब तक आप अपने दुर्भाग्य को शीघ्र अतिशीघ्र सौभाग्य में बदलने की कोशिश करें। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्रणाम।